ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ हुं हनुमतये नमः। ॐ रं रामाय नमः। ॐ मातेश्वरी नमो नमः। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। हमारे यहाँ आप सभी महानुभाव जो लोग भी माता रानी का पूजा के लिए पैसा भेजे हैं, आपके सबको इस विश्वास के लिए आपको नमन, धन्यवाद, कृतज्ञता। कुछ और लोग माँ दंडकाली के लिए पैसा भेजे हैं और उनका भी माँ दंडकाली तक पैसा पहुंचा दिया गया है। मेरे शब्दों में इस विश्वास के हेतु आपके लिए धन्यवाद, नमस्कार, कृतज्ञता, बहुत सारे ग्रेटिट्यूड। और जो लोग जमीन के लिए विश्वास करके मेरे पास अपना डिटेल्स भेजे हो, आपको रिटर्न प्रॉपर्टी मिल जाएगा। आप लोग को यहाँ आना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन और ये जितने सारे लोग आप मेरे को अपना डिटेल भेजे हो कि आपको जमीन चाहिए वास्तुमंडल को के अनुसार, इस विश्वास के लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार, कृतज्ञता और ढेर सारे ग्रेटिट्यूड। अच्छा बात है और मैं भी कोशिश करूंगा कि इस विश्वास में और ज़्यादा खरा उतरूं। साथ में जो लोग मेरे को कुंडली दिखाने के लिए दिए हो और एक दो थोड़ा सा और मतलब परेशान में हो, लेकिन क्या करें, नवरात्र का समय है, ऐसे बहुत वीडियो कम देना हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है। अभी जस्ट सुबह का षष्ठी कृत्य समापन करके थोड़ा सा रेस्ट, फिर अंदर चले जाऊंगा। अभी एक एक चंडी पाठ 3.5 घंटा 4 घंटा, फिर हवन, फिर पूजा। और आज तो संक्रांति पूजा है, फिर सत्यनारायण कथा भी है। हर संक्रांति में हम लोग का सत्यनारायण है, तो आज कुछ ज़्यादा ही लोड है। तो जो लोगों को आज का अपॉइंटमेंट था उनको सारा मैं ऑफिस में बोल के कैंसिल कराया हूँ। आज नहीं हो पाएगा क्योंकि सबसे पहले तो पूजा पाठ, इसी से तो हमें ऊर्जा मिलता है और इसी साधना से ही तो हम इतने आप लोगों का हृदय जीतते हैं, आप लोगों का विश्वास जीतते हैं। और अगर केवल खाली ऑनलाइन कोर्स करके 10 किताब पढ़ के अगर कोई बोलेगा कि एस्ट्रोलॉजी बन जाएंगे, वास्तुशास्त्री बन जाएंगे, या हस्तरेखा विज्ञानी बन जाएंगे, या न्यूमरोलॉजी बन जाएंगे, न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे, या टैरो कार्ड रीडर बन जाएंगे, या शकुनी गोटी बना फेंक के निकाल देंगे, कुछ उसका भी कमाल रहता है। मैं इसलिए अपने बच्चों को बोलता हूँ, 2 घंटा पढ़ाई मत करो, लेकिन 5 मिनट का सरस्वती साधना मस्ट, या कुंदेंदु को रट लो। और जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको बोलता हूँ, 10 कुंडली मत देखो, पैसा गोली मारो, लेकिन नवग्रह साधना और चंडी साधना जरूर करो। क्योंकि लोगों को काउंसलिंग करना, मोटिवेट करने से ज़्यादा जरूरी है लोगों का समस्याओं का समाधान देना। आज अगर मेरा इतना इंटरनेशनल डिमांड है तो उसके पीछे एक ही है कि मेरे पास समाधान है। ये अलग बात है कि सामने वाला अगर नहीं विश्वास करे तो क्या करे, सामने वाला को जो कहा जाए वो नहीं करे तो क्या करे, लेकिन बेसिकली हमारे पास कुछ अनुभव हैं, कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। जैसे मैं सितंबर 17 वाला जो यंत्र के लिए बताया हूँ कि अगर मेरा चैलेंज ओपन चैलेंज और मुझे चाहिए गरीब, पनौती, भिखमंगे, जो लोग रुइंड हो गए हैं, पैसा नहीं है, ऋण में डूबे हुए हैं, घोर संकट में चल रहे हैं, सांसारिक समस्या में पड़े हैं, पति पत्नी जैसे बीमारी में पड़े हैं, स्पाउस जैसे प्रॉब्लम में पड़े हैं, और जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बिजनेस ठप हो गया है, कल तक अरबपति खरबपति थे, आज भिखारी हो गए। भाई ये जो सितंबर में योग बन रहा है 17 वाला, मैं उसका वीडियो बना दिया हूँ।
मेरा चैलेंज है कि आप इस यंत्र का अगर लेखन कर लेते हैं और सिद्धि कर लेते हैं, और उससे पहले 1 महीना तो कम से कम यहाँ पर रह के लिखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उस स्तोत्र को 1 महीना तक साधना करना पड़ेगा। तो सितंबर से पहले अगस्त महीना में आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करके आ जाएं। देखो, जिंदगी में बड़े बड़े ऋण लेके डूबते हो, और मैं तो कहता हूं कि यहाँ ऋण लेके डूबो। मैं आपके हर एक पाई चुकाने के लिए तैयार हूं। ये चैलेंज है मेरा कि आप उस यंत्र को धारण करना, लिखना, स्थापना करना, क्योंकि बहुत कम समय का टाइम जोन है। मैं विगत 5 साल के बाद अभी मिला है मेरे को ये योग, तभी जाके ये पॉसिबल है। और ये श्री चंडी पुस्तक के पहला स्तोत्र में बताया गया है कि भौमावास्य निशामग्रे चंद्रशत विशांगदे विलिख्यम यंत्रम मंत्रम पठित्वा। इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते लिखना पड़ेगा। कब? बोला विधिज्ञों विधिवसात, ऐसा जो जानता हो। तो उससे पहले मैं बोला हूं कि आप लोग आ जाओगे तो सिखा दूंगा 1 दिन के लिए, और फिर आप चले जाना और उसका साधना शुरू कर देना। और ठीक 17 सितंबर को पहले, या तो 1 महीना वाले 1 महीना पहले आ जाना। इधर रहने का व्यवस्था है, बहुत बढ़िया नहीं है, फिर भी चलेबल है। और जिनको ज़्यादा पैसा है, बड़े बड़े होटल्स हैं, रह जाना वहाँ। और डॉर्मिटरी है, कॉमन लेटरिन बाथरूम में कोई अटैच नहीं है। लूटता नहीं, अगर लूटता तो मैं सब बना लेता। करके जाओ, और फिर अगर जिंदगी में धर्मार्थी लभते धर्मम, कामार्थी लभते कामम, अर्थार्थी लभते अर्थम, पुत्रार्थी लभते पुत्रम अगर नहीं हो जाए, जो चाहते हो अगर जिंदगी में नहीं हो जाए, मैं उस दिन से ये सारा विद्या छोड़ दूंगा। मैं मेरे जीवन में करके देखा हूं, तभी बात कर रहा हूं। और ये इतना गुप्त है कि बाहर डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर आप करोगे नहीं मिला अलग बात है, लेकिन अगर करते हो तो 100% मिलेगा, मिलता है। मैं इसका एग्जाम्पल हूं। ये कॉन्फिडेंस कौन देगा? मैं दे सकता हूं। ऐसा पावरफुल चीज है। नहीं तो इतना बड़ा चंडी, कलु चंडी विनायक, चंडी यंत्र को इतना जल्दी सहजता से नहीं बनता। हाँ, लेकिन जिंदगी भर उसको पालन करके, मालूम करके चलना पड़ेगा। मैं देखा हूं ऐसे साधना वाले, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाते हैं, जो मेरा नाना जी, मेरा पिताजी का मामा, जो राजा जैसे जिंदगी जिए। जिस समय उड़ीसा में 40 जीप था, उस समय उनके पास 1 जीप था। तो क्या क्षेत्र का पैसा वाले होंगे? 108 एकड़ का जमीन, फिल्म हॉल, बट नॉट। यहां से समझ लो कि बेचारा बुढ़ू, मतलब मेरा पिताजी का मामा जी, मतलब मेरा नाना जी टाइप, दादाजी टाइप है। मैं जब बचपन में जाता था तो सोने के केटली में चाय उबाल के पीता था, प्योर दूध के साथ। तो समझ लो कि क्या हालत होगा। उसका जो डंडा में सोना का सर लगा के घूमता था, तो इतना अमीर। और घर का भाड़ा ना बोरे में भर के लाते थे। तो ये मैं देखा हूँ जिंदगी में इनका साधना, और मैं खुद अपने जीवन में भी करके पार किया हूँ। लेकिन हमें तो संसार नहीं चाहिए, अध्यात्म चाहिए, ब्रह्म चाहिए, ईश्वर चाहिए, सत्ता चाहिए, गुरु चाहिए, भक्त चाहिए। इसलिए हम कोई बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग के पीछे नहीं पड़ते, क्योंकि हमें पता है कि अल्टरनेटली मसान जाना है। यहाँ कोई नहीं जिंदा रहा। कृष्ण भी जन्म होगा तो मरेगा बेटा, राम भी जन्म हुआ तो मरेगा बेटा, तो हम किस खेत के मूली हैं? तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन दे दिया। आज का विषय को शुरू करते हैं। सबसे पहला, आज सुबह सुबह दिया प्रज्वलित, मतलब हम लोग हर दिन अर्ली इन द मॉर्निंग दिया को आगे बढ़ाते हैं, मतलब वो कम हो गया होता। तो करते करते मन में दिव्य ज्योति चेतना में आया कि व्हाट यू गिव इनपुट टू योर माइंड, इट विल गिव यू सच काइंड ऑफ आउटपुट। अगर मन में आप नेगेटिव इनपुट देते हैं तो मन में नेगेटिव ही आएगा। तो प्यारे मकरू, मटका और मीन और आने वाला मेष राशि, देखिए, मकर से कुंभ से भी ज्यादा पेन मीन को और मेष को मिलने वाला है। डरा नहीं रहा हूं, उसके पीछे बड़े सारे रहस्य हैं, किसी दिन एक्सप्लेन करूंगा। तो मकर वालों का तो उतर रहा है, लेकिन
अब चिंतनीय विषय ये है कि आगे का गति क्या होने वाला है, क्या रिकवरी होगा या नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोगों का मैं देख रहा हूँ रिकवरी हो रहा है, काम चल रहा है, लेकिन कुछ का नहीं हो रहा है। तो कुछ लोग आके यहाँ बैठे हैं अभी दिया हुआ जला के, और जो लोग अपने बुद्धि मुताबिक, ज्ञान मुताबिक अपने ग्रहों का शांति करा लिए हैं, अपने कुंडली के दुर्योगों को शांति करा लिए हैं, उनका रास्ता खुल गया है, निकल चुके हैं वो लोग आगे। जो लोग नहीं किए अभी तक भी फोन कर रहे हैं बार 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 बार। बोला यार, फोन करने से, बात करने से, कुंडली देखने से नहीं होगा। आपको जो कर्म दिया गया है उसको करो, तभी रास्ता मिलेगा। 1000 बार कुंडली दिखाओ, 1000 एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, 1000 तांत्रिक के पास जाओ, 1000 न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, कुछ नहीं हो। मैं बोला हूँ, चेंज द नंबर ऑफ योर मोबाइल, क्योंकि उस समय पनौती लोग थे, आज अच्छे लोग आएंगे। अच्छे लोग कब आएंगे? जब आपका मोबाइल नंबर चेंज करोगे, क्योंकि वही तो है सोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सोसाइटी। बहुत जरूरत पड़ा तो नाम भी चेंज करो। और कुछ करो मत करो, वास्तु को जरूर करेक्शन करो। बिना वास्तु करेक्शन किए कुछ नहीं होना है। कल एक बहुत बड़ा स्टेट का मालिक, तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ गड़बड़ी है। बिजनेस डामाडोल जा रहा है गुरुजी, इतना बड़ा इंडस्ट्री लॉस में जा रहा है, 3 इंडस्ट्री बेचना पड़ रहा है। बेचना पड़ेगा। 100 बार बोल के आया, घर में दिखा भी दिया कि देख, घर के पूर्व दिशा में इतना बड़ा पीपल का गज पड़ा हुआ है, और उससे ज्यादा और क्या प्रमाण है। घर के नाभि मंडल ब्रह्मक्षेत्र सेंटर में इतना बड़ा सीढ़ी लगा के रखे हो, और क्या प्रमाण है। घर के दक्षिण पूर्व दिशा अग्निकोण में ठाकुर जी को रखे हो, उससे और क्या प्रमाण दें। चेंज करा के देखो। और खुद जाके बेड ईशान कोण में रूम बना के उत्तर दिशा में सर या पश्चिम दिशा में सर करके सो रहे हो, और क्या करें। और वास्तु देवता का गले में बेटा जीन का सेट रख के वहीं पर रोलिंग कर रहे हो, ग्राइंडिंग चल रहा है, मशीन से लगा के रखे हो। तो और क्या बताएं इसमें। और पूजा के लिए भी जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जो रूम होना चाहिए, शुद्ध, सात्विक, स्वच्छ, जहां कोई नहीं घुसना चाहिए, जहां से आपका एनर्जी सोर्स है, वो भी नहीं है। जो कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो भी नहीं है। तो मैं बोला भाई, आप इतना बड़ा अरबपति, खरबपति, करोड़पति हो, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दोगे ना, तो मैं 15 दिन में आपके लिए घर बना खड़ा कर सकता हूँ। आज का टेक्नोलॉजी इतना बिल्डअप हो गया है, चाइनीज टेक्नोलॉजी है, जापानीज टेक्नोलॉजी है, 15 दिन में आपको वास्तु आधारित एक घर बन सकता है। लेकिन ज्ञान विहीन क्या कर सकते हो यार। जिंदगी में कुछ दिन जीना है तो स्वस्थ और शांति से जिए, सुख शांति समृद्धि से जिए। वो मेरा घर है बोल के पकड़ के रखोगे, पुश्तैनी घर है बोल के पकड़ के रखोगे, और वास्तु उसका बिगड़ा हुआ रहेगा। पूर्व दिशा में बड़ा भाई घर ताला मार के भाग गया है, पूर्व दिशा से सूर्य किरण आ रहा है, एक तरफ ग्राउंड मैग्नेटिक एनर्जी, दूसरा है सूरज किरण। ये दोनों ग्राउंड मैग्नेटिक एनर्जी को विकृत करता है। आप कभी अगर +3 +2 साइंस पढ़े होंगे, जो लोग साइंस स्टूडेंट हैं उन्हें पता चलेगा। बीच में मैग्नेट रख दो ना, तो इसका जो ऐसा करके हम लोग बनाते थे लेबोरेटरी में, एक बड़ा मैग्नेट रखेंगे, उसमें कंपास लेके उसका मैग्नेटिक फील्ड को बनाते थे। तो ग्राउंड मैग्नेटिक फील्ड और सूरज का किरण, और उसमें जितने सारे रेस उसमें होते हैं, 7 रंग, बाघ हो नी सो हो ना ला। बाघ, हम लोग बचपन में मजाक में बोलते थे, बाघो निसो हलाना, मतलब बाघ मतलब शेर, निसो मतलब मूंछ, हलाना मतलब मत हिलाओ। लेकिन एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है बाघो नी सो हो ना ला। बा में बैगनी, घ में घन, नी में नीला, बाघो नी सो सबुज, सबुज माने ग्रीन, बाघो नी सो हो ना में नारंगी, ला में लाल, नारंगी ऑरेंज कलर, ये वाला। तो बाघ हो नी सो हो ना ला, ये 7 रंग सूर्य किरण में है। जब वो इंद्रधनु पड़ता है तो देखना, आपके घर में अगर 7 रंग नहीं हो, आपके शरीर में 7 रंग है। मैं जो लोग 4-5 साल से जुड़ी थे उनको मैं दिखाया हूँ कलर थेरेपी बाय ट्रीटमेंट।
1000 बीमारी नहीं छोड़े, बोतल में रंग लगा के बोतल को भर दीजिए। ये इस बीमारी के लिए कलर थेरेपी नेचुरोपैथी में है हमारा। आप जा सकते हो संजय G75 स्वास्थ्य गुरुकुल, उसमें जाइए, उसमें कलर थेरेपी में दिया हूँ बहुत सारा ट्रीटमेंट्स। किस बोतल में क्या इंफ्रारेड सूर्य किरण को लाने से कैसे विटामिन डी एंड ई और ये वगैरह वगैरह सब ठीक होता है। तो ऐसे ही हमारा शरीर, ऐसे हमारा घर। हमारे शरीर में भी 7 रंग है। आँख का रंग, बाल का रंग काला है तो खून का रंग लाल है। और सिरा पर सिरा देख लीजिए, लिम्स, हार्ट, लॉन्स, सबका रंग अलग अलग है। तो घर का भी ऐसा है। तो कलर कलेक्शन बहुत जरूरी है। गलत दिशा में गलत कलर रख लिए हो, कभी बरकत नहीं कर सकते। तो ये जानना जरूरी है कि किस जगह में किस कलर। दूसरा है कि खाली एस्ट्रोलॉजी, खाली ज्योतिष, खाली वास्तु नहीं। सिंपल वास्तु तो यही कहेगा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और ये डायरेक्शन और आज 16 डायरेक्शन 32 एंट्रियांस वगैरह वगैरह तो बोलेगा। वो एक सिंपल है। लेकिन जब एक आदमी वहां रहता है, सोचो कोई सिंह लग्न मीन राशि, मेष लग्न वृश्चिक राशि, ऐसा कोई रह जाता है वहां, तो उस आदमी को पश्चिम दिशा का गेट कहां से सूटेबल होगा? तो वो भी देखना पड़ेगा कि W1 से लेके W8 तक, या साउथ वन से लेके S8 तक कौन सा जगह। वो तो है S3 S4 या E3 E4, वो तो है नेचुरल, लेकिन कभी कभार माइनस प्लस भी होता है। तो आप लोग थोड़ा बहुत स्टडी कर लो, जितना हो सके आपके द्वारा, जितना जो समझ में आता है उतना तो कर लो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वास्तुशास्त्री बुलाओ, हमें बुलाओ, और आज के डेट में हम लोगों का बहुत हैवी रेट है। तो जो भी आसपास हैं, या आप खुद अध्ययन कर लो, अच्छा हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पार्ट और एक है कि जो भी अभी इस समय मकर राशि वाले हैं, मैं इनको कहना चाहूँगा, क्योंकि ऐसे कुछ बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, गुरुजी ऐसा लग रहा है, तैसा लग रहा है, मन खराब लग रहा है, पागलपन लग रहा है। तो ऐसे कंडीशन में कर्तव्य क्या है? आप माइंड में फीडिंग क्या देते हो? इनपुट क्या है? अगर आपके मन में इनपुट ही नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में आपके जीवन में कोई खास आउटपुट तो नहीं होगा, कोई खास डेवलपमेंट तो नहीं होगा। तो जरूरी क्या बनता है? गिव करेक्ट इनपुट टू द माइंड एंड ब्रेन। ये सबसे पहला विषय है। अगर आप माइंड को अच्छा इनपुट दोगे तो माइंड अच्छा आउटपुट निकालेगा। बुरा इनपुट दोगे तो बुरा आउटपुट निकालेगा। मन को गंदगी सोच दोगे तो गंदा रास्ता मिलेगा। मन को नेगेटिव सोच दोगे तो नेगेटिव रास्ता मिलेगा। पॉजिटिव सोच दोगे, पॉजिटिव रास्ता मिलेगा। मन में कामना विस्नाएं डालोगे, ऐसे ऐसे वीडियो यूट्यूब में वीडियो देखोगे, ऐसे ऐसे बात आर्टिकल्स को पढ़ोगे, मन आपको वही आउटपुट देगा। मन बेचारे को कुछ जाता आता नहीं, आप जो दे दिए वो वही करेगा। दिमाग में अगर भर गया 7.5 खराब खराब खराब, तो सब खराब खराब खराब। तो सारा खेल किस बात का है कि इनपुट ऑफ माइंड। अगर हम इनपुट गलत दे रहे हैं तो आउटपुट गलत आ रहा है। दिमाग में भर गया कि 7.5 चल रहा है, और जिसका परिणाम अल्टरनेटली अच्छा मिलने वाला भी होता है तो नहीं मिलता है। तो जरूरी क्या है कि हम दिमाग में इनपुट क्या दे रहे हैं। देखिए, मन को एकाग्र करना, शांति करना, या अच्छे रिजल्ट देने के लिए बहुत से प्रोसेस, बहुत से तरीके, बहुत से लोग आपको बताते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि आप लोग एस्ट्रोलॉजी से जड़ित हो और एस्ट्रोलॉजी से मेरे साथ मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर रहे हो, तो एस्ट्रोलॉजी का बेस क्या है? एस्ट्रोलॉजी सबसे पहला बताता है कि हर दिन का ग्रह स्थिति को समझना और उसके अनुसार जीवन को चलाना। दूसरा बिंदु यह है कि हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा मनोस्थिति किसके साथ निर्भर करता है? बोला चंद्रमा के साथ। चंद्रमा मनसो जाता, चक्षुषुजो जायत, स्तोत्रज वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। चंद्रमा मनसो जाता, चक्षुषुजो जायत, स्तोत्रज वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। चंद्रमा मनसो जाता, चक्षुषुजो जायत, स्तोत्रज वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत।
तो चंद्र हर दिन अपना नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन 2.5 दिन में करते रहता है, तिथि परिवर्तन करते रहता है। हर तिथि में क्या चंद्रमा सप्लाई करता है हमारे मन में, उस सप्लाई का इफेक्ट डिपेंड करेगा बड़े ग्रहों का गोचर के अनुसार। जैसे उदाहरण देता हूं कि आज पकड़ लो चंद्रमा आद्रा नक्षत्र में गोचर कर रहा है, और ये आद्रा नक्षत्र चंद्रमा जब आएगा तो सामूहिक मन में क्या होगा? ठगाई, विश्वासघात और धातु द्रव्य में नष्ट, गलत दोस्त से धोखा, धन प्राप्ति गलत दिशा से। ये है आज का नक्षत्र फल का चंद्र राशि फल। कहां पर? बोला मिथुन में। तो मिथुन का अवस्था क्या है, क्या असंज्ञक है, ये सारा देखने के बाद आपके मन में ये सप्लाई आया। अब ये चंद्रमा आपसे कहां बैठा है? पकड़ लो आपके लिए 4-5 में है गोचर का चंद्रमा, या 8 में है, या 12 में, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव चंद्रमा माना जाता है, या 2 में है। उस दिन मन ज्यादा विचलित रहेगा। लेकिन ऐसे चंद्रमा को कैसे कंट्रोल करें? तो इसीलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में क्या बताया? सुबह उठते ही रानी बदमाशी करेगी तो राजा को पानी दे दो, अर्घ्य दे दो, सूर्य नमस्कार कर लो, मंत्र का जाप कर लो, पूजा पाठ कर लो, हवन कीर्तन कर लो। यानी आपका जिंदगी को आध्यात्म में इनपुट देना, ये वीडियो का लक्ष्य है। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने मन को स्पिरिचुअल इनपुट देते हो तो फिर मन क्या करेगा? चबाएगा उसी को, कचुल चबाएगा। जैसे आप मांस खाते हो, कुकड़ा खाते हो, छेली खाते हो, दारू पीते हो, चखना खाते हो, गुटखा खाते हो ना गुटखा? तो गुटखा खा के क्या करते हो? चबाते हो। तो जितना जितना चबाओगे बॉडी क्या करेगा? उसको और ज्यादा माइक्रो लेवल पे लेता है। कोई चीज बोलते हैं ना, ड्रिंक द सॉलिड, ईट द लिक्विड। यानी बंगाल में एक बात है, हमारे बांग्ला में, जल खाबो, यानी पानी को जितना ज्यादा चबा के पिएंगे बॉडी में उतना लगेगा। क्या होता है? वो जो सुपर माइक्रो लेवल पे जो कन्वर्ट होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है बॉडी के लिए। लेकिन किसी को गट करके पेट्रोल पंप जैसे पाइप घुसा दो और सर पानी पेट में घुसेड़ दो, वो पानी उसका बॉडी में रहेगा नहीं, निकल जाएगा। क्यों? उसमें सलीवा नहीं मिल रहा है। लेकिन जब गुटखा खाते हो, चबा के खाते हो, तो एक एक पार्टिकल्स, एक एक मॉलिक्यूल्स आपके सलीवा के साथ मिलके अंदर जाता है। बोला कहाँ जाएगा? हम थूक देते हैं। तो थूका तो भी नुकसान किया, क्योंकि बहुत पावरफुल चीज जो सलीवा है आप उसको थूक के बाहर फेंक दिए, तो वो तो और ज्यादा नुकसान किया। तो धीरे धीरे क्या होगा? आपके बॉडी सेल्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, आपके बॉडी का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ योर सेल्स, वो डैमेज होते जाएंगे। और अगर निगल लिया तो बॉडी में जाके वो जितने सारे गुटखा और केमिकल्स है और ड्रग्स है, वो सारे जाके वहां घर बनाएंगे। जैसे जैसे घर बनाएंगे धीरे धीरे क्या होंगे? डिजेनरेट होंगे। और डिजेनरेट हुए तो अभी दिया जल रहा है, शब्द का नाम लेना नहीं चाहता हूं, ऐसा बीमारी जिसका इलाज नहीं है। तो क्या करना चाहिए? बोला आप नहीं समझते हो गुरुजी, मन तो बड़ा डिस्टर्ब है, बड़ा अशांत है, और थोड़ा सा गुटखा दारू वारू पी देने से थोड़ा सा अच्छा लगता है। कितना देर अच्छा लगता है? बहुत देर तो नहीं लगता है। आदत 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 अभ्यास, और ये आदत अभ्यास एक बार बन गया, हेवा गए, इन्फेक्टेड हो गए, इफेक्टेड हो गए, तो फिर बर्मा भी नहीं बचा सकता है। तो मन को क्या आउटपुट देते हैं, शरीर को क्या मन को क्या इनपुट देते हैं और शरीर को क्या इनपुट देते हैं? तो मन को अगर पॉजिटिव इनपुट देते हो, ऑर्गेनिक चावल, दाल, रोटी, सब्जी, अनाज, नेचुरल, ऑर्गेनिक, प्राकृतिक, बिना रासायनिक सार, बिना ही जहर वाला, हो सकता है बहुत दिन जियोगे। शरीर को अगर यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, टिक20, डीटी, गैमेक्सिन, थीमेट, जहर देते हो, चलो हो सकता है बहुत दिन जियो, लेकिन बीमार हो के रगड़ के घिसट के, अभी जवानी है, जवानी का खून मजबूत है, गर्मी है, कल बुढ़ापा हो जाओगे तो फिर बोलोगे, जब रोग आएगा तो बोलोगे शनि बाबा पीटा, राहु बाबा पीटा। और जैसे जैसे थूकोगे, जैसे जैसे बॉडी में सलीवा का मात्रा कम होगा, चंद्रमा माने मन, तो पानी थूक दिया या उस पानी को गंदा कर दिया दारू से, गुटखा से, वगैरह वगैरह से, तो माइंड ऑटोमेटिक नेगेटिव होगा। कोई माँ बाप रोक नहीं सकता। दूसरा, आप यूट्यूब से, वीडियो से या फोटो से गंदा फोटो देखोगे, गंदा वीडियो देखोगे, माइंड को इनपुट दे दिए। पॉजिटिव वीडियो, ज्ञान वाला वीडियो देखोगे नहीं, एंटरटेनमेंट वाला ज्यादा वीडियो देखोगे। कोई नंगा होकर नाच रही है, कोई हीरोइन फेमस हो गई, कोई वीडियो वायरल हो गया, हम जैसे बाबा को क्यों देखोगे भाई? गिरुआ पहन लिया, माला वाला पहन लिया, छोटा चिता चेतन लगा दिया, आके प्रवचन ठोक रहे, हमें क्यों देखोगे?
ये सब देखने से क्या मिलेगा? आपका मन और आंख को तो शांति नहीं मिलेगा। कौन सा लड़की कितना बड़ा दिखा के कहाँ घूम रही है, हाँ ये देखो वीडियो कहाँ घूम रही है, तो आप बड़ा आनंद हो गया। लेकिन उसके माध्यम से आप क्या किए, अपने मन के अंदर नेगेटिव थॉट प्रोसेस, छवि, चित्र डाल दिए। तो मन क्रिएटिव होगा कहाँ से? दूसरा, मन को क्रिएटिव, मन का स्थान, आपका दिमाग में क्रिएटिविटी कहाँ से आएगा? आपके घर के ईशान कोण, ईशान कोण में कचरा है, स्टोर है, लेटरिन है, बाथरूम है। ईशान कोण में आपका घर में आप जानते नहीं हो कौन सा कलर देना है, ईशान कोण में क्या रखने से आपके मन में क्रिएटिविटी आएगा। क्योंकि जिसके पास क्रिएटिविटी है, लीडरशिप है, वो कहीं पर नौकरी की चाकरी करने नहीं जाता है, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। तो सबसे पहला इस वीडियो का प्रमुख महत्व इतना ही है, गिव राइट फूड, राइट इनपुट टू योर माइंड। और ये तभी पॉसिबल है जब आप प्राणायाम करोगे, स्वर ज्ञान को सीखोगे। जो हम लोग यहाँ पर शिविर होता है ना, तो बताते हैं बैठा बैठा के, जब स्पेशल शिविर चलता है इस प्रकार, एस्ट्रोलॉजिकल शिविर, योग शिविर, ज्योतिष आत्म सुधार शिविर, तो उसमें स्वर ज्ञान, न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपका नंबर, और एस्ट्रोलॉजी के तहत आपका जीवन, और पामिस्ट्री के तहत आपका जिंदगी, ये सब प्रशिक्षण देते हैं। तो अभी तो शिविर नहीं है, अभी तो धूप का दिन हो गया। हाँ, बच्चों के लिए शिविर होगा अभी धूप का दिन में, छोटे बच्चों के लिए बाल संस्कार शिविर वगैरह। तो आप लोग जो लोग चाहते हो कि आपके बच्चों को बचपन से इस प्रकार का संस्कार और ज्ञान मिले, आप लोग ला सकते हो। थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट है, क्योंकि धूप के दिन में एसी के अंदर होगा। ये थोड़ी रामायण का युग है कि जंगल में बेटा को छोड़ दिए, तो वो फिर हमारे ऋषि मुनि गुरुकुल है, जंगल में बेटा को छोड़ दो, राम बना के छोड़ देंगे। तो वो तो बात का बात है। लेकिन इस समय जो 7.5 का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, जो मकर राशि के लिए एक उन्नति का, एक विकास का, एक सही प्रगति का समय है। और इस समय अगर आप अपने मन में गंदा नेगेटिव थॉट डालोगे, अपने अभ्यासों को नहीं छोड़ोगे, तो फिर क्या होने वाला है? तो इसको बोलते हैं सद्गुण अवगुण कई कारण, कोई पत्थर है कोई हीरा है। पत्थर और हीरा में डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों के अंदर का गुण, धर्म, स्वभाव। अगर आप अपने अंदर सद्गुण विकास करोगे, बोलोगे नहीं नहीं हम तो बैठे हैं, अपने आप आ जाए, कोई गुरु आशीर्वाद दे देगा, टिडिंग सद्गुण आ गया, बिडिंग आप हो गए सडिंग तो हो गया काम। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हाँ होगा, हाँ उतना आप गुरु का सेवा करोगे तो। गुरु क्यों दे भाई? गुरु का खुजली हो रहा है, तुम्हें आशीर्वाद दे दे, मतलब आया गया तो चरण में फेंक दिया 500,000 रुपया, बोला आशीर्वाद दे दो 500,000 रुपया का। क्यों दुकान खोल के रखा आशीर्वाद का, क्या आशीर्वाद दे दिया टिडिंग? ऐसा नहीं होता। वो आशीर्वाद ना गुरु के हृदय कमल से निकलता है शिष्य के लिए, उसके भाव से, उसके भाव से। देखो मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ कलयुग के बेटा चेला हो, गुरु जी बुलाते हो, कोई पंडित जी बुलाता है, कोई आचार्य जी बुलाता है, बुलाओ, क्या बुलाना है, कोई प्रॉब्लम, हम तो नहीं है उनमें से। मेरे एक कोई बोली मेरे को, गुरु लोग कैसे होते हैं, मतलब मैं तो हूँ ही नहीं, फिर मेरे को कैसे पता चले यार? तो आप लोग गुरु जी बुलाते हो, हम तो 1 नंबर गधा हैं, ऐसे कैसे बोल रहे? बोले बोल तो रहे हैं, ग माने गभीर ज्ञान, ध माने प्रचुर धी शक्ति, इसको गधा बोलते। नहीं तो काहे वीडियो बनाते यार, शांति से कहीं जाके ध्यान उन करते ना, है कि नहीं? ज्ञान कौन ज्ञान देता है? जिसके पास नहीं है वही दे रहा है, जिसके पास है वो क्यों देने आएगा? वो तो बेटा हिमालय में एकदम ध्यान लगा, उसको पता है संसार माया है, सबको शमशान जाना है। कुत्ता का पूजना कभी सीधा हुआ है ना कुछ कभी होगा, ये है ज्ञान। संसार माया है, डूब जाएगा। जो दिख रहा है वो नहीं है, जो नहीं है वो है, जिससे पता चल गया। वीडियो क्यों बनाएगा? यूट्यूब वाले पैसा देंगे, आप लोग मेरा दिमाग खाओगे, नहीं बनाएगा। वो बोला बट बंद कर यूट्यूब, बैठे रहो योग ध्यान में एकदम मस्ती में। नहीं समझ में आया बात मेरा? तो ऐसा है कि गिव गुड फूड टू द माइंड, ये प्रमुख विषय है। और ये जो गुरु से आशीर्वाद का चक्कर में है ना, वो बड़ा आज कलयुग में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कलयुग में मालिका शास्त्र में लिखा गया है कि शिष्य गुरु को डरेंगे, और आखिरी में ये लोग चरण चुतिया बनेंगे, मतलब चरण पकड़ेंगे, बाद में गुरु का चुटिया मैंने समझते हो, बाल पकड़ना, चुटी पकड़े। तो इसलिए आप देखिए, हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं गुरु नहीं, आप चेला नहीं, हमको किसी को दीक्षा देना नहीं है। आपको गुरु चाहिए तो बोलिएगा, मेरे पास बड़े सारे गुरु घूमते हैं, हम दीक्षा दे देंगे, भेज देंगे वहाँ, दीक्षा को लेके आ जाना। और कलयुग में देखो, गुरु का
गुरु बनाना बस बड़ा खतरनाक, क्योंकि जब तक शिष्य मुक्ति नहीं होता है गुरु का मुक्ति नहीं होता है। तो मेरा ये सब पार कर दिया हूँ ना, ये सब बहुत से लाला पूर्व जन्म में बड़ा सारे हो गया है, अभी नहीं बनाना है। हटाओ, आप लोगों को गुरु चाहिए, मैं आपको नंबर दे दूंगा, गुरु से कांटेक्ट करके। अच्छा, आज का गुरु दीक्षा भी एक गुरु से बोले 35,000 40,000 बोले, तेरे लिए हम काहे बम्बू खाएं। गुरु गुरु बोले गुरु दीक्षा, ठीक है। मुफ्त का भी गुरु अवेलेबल है, बैठे हैं रोड चार, जैसे जैसे देखो दुकान में सब मिलता है। जैसे हमारे पास पंडित अवेलेबल है, 500 रुपये का भी पंडित है, 50,000 का भी पंडित है, जैसे जिसका मार्केट डिमांड है, अपने डिमांड बना लिया। एक चंडी पाठ करने जाता है 50,000 लेता है, 500 लेता है, 5,000 लेता है, डिमांड के अनुसार खेल। जैसे बाजार में जाओगे वैसे मिल जाओगे। यहाँ कहने का ये पूरा वीडियो का तात्पर्य ये है कि अगर गुरु का आशीर्वाद चाहते हो, देखो बोले आपको कैसे मिला, हम गुरु के घर में जाके चूना मारते थे। 1981 जब गुरु के पास गए सीखने के लिए, तो चूना का बाल्टी पकड़ा दिया, बोला जा रंग मार। बाय गॉड गद्दी में बैठा हूँ, बोल रहा हूँ। गाय चराते थे, बोले सुन आलू का खेती कर, तो जाके आलू खेती किया धूप का दिन में। 22 साल गुरु को बैठ के साइकिल में घुमाए हैं, साइकिल में, क्योंकि हमारा 32-36 गांव था यजमान का, तो कौन जाएगा, तो उन्हीं को लेके जाता था पूजा पाठ सीखना। थप्पड़ खाए, गाली खाए, लात खाए, भूसा खाए। आज का डेट में तभी जाके गुरु बोलता है ठीक है ये ले जा, हो जाएगा। मेरा जाते जाते सब तेरे को दे देता हूँ। और मेरा गुरुजी जाते समय भी सोचिए, उनका बेटा बेटी बीवी किसी के पास नहीं, मेरे मतलब आखिरी मेरे साथ उनका दर्शन हुआ, फिर शरीर छोड़े। और वो मृत्यु दृष्टि बोलते हैं ना, एक बार देख लिया तो सब आपके पास आ जाएगा। जैसे वो अर्जुन को बोला गया था, सुन सब करना, युधिष्ठिर बड़ा सिखा के भेजा था, सब करना, कृष्ण मरे ना तो छूना नहीं उसको। लेकिन कृष्ण तो मायाराज, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीचंद बल्लभाय, अर्जुन को बुलाए, छू लिए, ले गए सब। फिर वही अर्जुन उसी गांडीव को, जो हमारे उड़िया में है, जो गांडीव हाथे से ही गांडीव माथे, मतलब जो हाथ में पकड़ लेता था अर्जुन गांडीव को, सर में उठाने का कोशिश किया तो भी नहीं उठा पाया, और अर्जुन खत्म, फुश, कृष्ण ले गए उसका पावर। ठीक है, ऐसे ही गुरु शिष्य में होता है कि गुरु खुश है तो दे दिया, टिकड़म खाया तो कर्ण जैसे अभिशाप मिल जाएगा। फिर एकदम सही टाइम में तीर धनुष लगा रहा है, रथ मिट्टी के नीचे, और धनुष तीर क्या चलाएगा, रथ निकाल नहीं सकता। तो ये गुरु वाला धंधा बड़ा विपद वाला है, इसलिए ना बनाओ गुरु, ना बनाओ चेला, अपना काम करके बेटा बीक लगा के ठेला, ठीक है, तो ठेला में बेचो, लेकिन गुरु चेला के पीछे मत पड़ो, और पड़ा तो जिंदगी भर निभाओ, है कि नहीं। मेरा गुरु के घर में धोबी काम करता था, कपड़ा धोता था, तभी तो गुरु प्रसन्न होगा। सेवा कर, जितने सारे गुरु के गुरुकुल के अध्ययन आप देख लोगे, आज कराओगे तो काम कराता है, तो ये सब बेकार बात है। मैं यहाँ देखो, गुरु का सेवा करने से चित्त शुद्धि होता है, ये होता है, वो होता है, कर्मयोग होता है। आज के कलयुग में शिष्य को समझाना और शिष्य समझें, ये पॉसिबल नहीं है। मुंडिया मार देंगे, पैर पकड़ लेंगे, आशीर्वाद शोध ले लेंगे, हो गया काम, उससे ज्यादा नहीं। तो बाप, यहाँ पूरा वीडियो का मकसद यही है, गिव गुड पॉजिटिव फीडिंग टू द माइंड, ओनली वन मैटर। इस समय मन में, तीनों को बोल रहा हूँ, कुंभ वालों को भी, मकर को भी, कुंभ को भी, मीन को भी, और आने वाला मेष। देखो जो लोग मेरे को एक दो कुंडली दिखा रहे थे, डरा रहे हैं गुरुजी मेष वालों का 7.5 होगा तो भाई यार बड़ा ठुकाई होता है, आपको नहीं पता। मेष को और सिंह को शनि का नाम बड़ा टेढ़ा चीज है। मीन वालों को चलो ठीक है, गुरु का घर है बोल के थोड़ा बहुत मीन में कंट्रोल कर लेगा, लेकिन जानते हो मैं जिंदगी में देखा हूँ 100 साल का शनि के गोचर का एक बहुत बड़ा आर्टिकल बुक्स मिला है, उसमें ये दर्शाया गया कि जब जब मीन शनि जाता है तब तक हालत तिगड़म करके रखता है। देखिए लास्ट ईयर 1995 राउरकेला स्टील प्लांट डूब रहा था मीन शनि के टाइम में, उस समय से शुरू हो गया, लास्ट तक तो चला, बहुत बाद में फिर पंडित जी सनक मिश्रा आए, स्टील प्लांट को बचाए, जो भी हो। मीन शनि सुपर साइक्लोन, भुवनेश्वर आधा उड़ गया था, नहीं है, और एरसमा कहाँ था और पता नहीं था, सब सपाट जीरो। आप देखोगे दूर तक तो यहाँ से वहां तक फील्ड ही फील्ड था, कुछ नहीं था। बड़े बड़े बिल्डिंग उखाड़ दिया, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ दिए। ऐसे मीन शनि बोलते हैं नौंग दुर्भिक्ष, जहां पर मतलब माताओं को बच्चों को दूध पिलाने के लिए नहीं था तो अपने स्तन को पत्थर में मारती थी, मर गए बहुत सारे। तो ये होता है, ये मानता हूं।
तो नेचुरली ये तो पेनफुल कंडीशन स्टार्ट हो रहा है मीन, और मेष में तो शनि नीच हो जाएगा। जब शनि नीच हुआ तो आप देखना उस समय ना आयरन माइंस वाले खोदेंगे तो लोहा नहीं मिलेगा या फिर रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, ये दोनों टाइम तो शनि, और जब शनि तो मास्टर प्लैनेट है, उससे ये होगा तो प्रॉब्लमेबल तो है, मैं कितना भी समझाऊं या काउंसलिंग करूं। हाँ, कौन नहीं दंड पाएगा, मेष वालों को बता देना चाहता हूँ। जो लोग अभी से अपने को स्पिरिचुअल लाइन में रख रहे हैं, विधान को, प्रकृति के नियम को लेके चल रहे हैं, महिलाएं तो उसमें ज्यादा सावधान होना चाहिए, क्योंकि पुरुष संज्ञक राशि और महिलाओं को ज्यादा कष्ट होता है। किनको जो सोचिए, आप देखना आजकल 1 रुपया 5 रुपया का मूल्य नहीं है तो लोग फेंका हुआ रखते हैं, उधर उधर गिरा हुआ है, 5 रुपया गिरा है, लक्ष्मी को मानना हो गया। याद रखना उस समय बेटा अच्छे अच्छे लोगों का पैसा गायब हो जाएगा। दूसरा, सोचो मेंस हुआ है और आप मानते नहीं हो, शुद्धि अशुद्धि नहीं मानते हो, मेंस होके लड़कियां देवता स्थान में या घर में खाना बना रही हैं, नहीं क्या प्रॉब्लम है वो आप समझो, फिर बनाएगा कौन वो आप समझो, आप क्या करोगे नहीं करोगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो ये अगर गलती करते हो। तीसरा, जो लोग अपने संबंध और संपर्क में अच्छे रिलेशन नहीं बिताए हैं, अच्छे संबंध और संपर्क को मेंटेन नहीं किए हैं, कमेंट मारते हैं, गंदा बोलते हैं, या सोचिए एक अपने चाचा चाची ताऊ भाई भाभी वगैरह वगैरह को जैसे लेके चलना चाहिए नहीं लिए हो, तो 7.5 हुआ तो पहले संबंध संपर्क में तोड़फोड़ हो जाएगा। ऐसे जितने सारे आप अपने को देख सकते हो, आंख बंद करके देख लो, और नहीं दिखाई देता है तो किसी भी गधा ज्योतिष के पास, गधा ज्योतिष बोलता हूँ जो, हाँ आपके आसपास होंगे, बोलना नहीं चाहता हूँ, ज्योतिष तो मेरे भाई बहन हैं, उनको कहे मना करें, किसी को भी जाके देखो कि दोष क्या है, प्लस आई में पहले कुंडली में देख लो दोष क्या है, और उनके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपके वास्तु में क्या प्रॉब्लम है और आपकी मनोस्थिति में क्या प्रॉब्लम है। तो मन में लेकिन अभी से डरा है, कोई डरा रहा है, गुरुजी थोड़ा सा कुंडली देख दीजिए, मेष राशि का 7.5 आ रहा है, मेरा क्या फटेगा कि नहीं फटेगा, फट के फूल बनेगा कि नहीं बनेगा, फूल बनेगा तो अट्ठा लगेगा कि नहीं लगेगा, अच्छा अट्ठा लगेगा तो सिलाई होगा कि नहीं होगा, हम तो मरेंगे गुरुजी। कुछ नहीं होगा, मेरा पूरा अनुभव है इतना, आई एम द सोनी से 7.5 स्पेशलिस्ट, और कुछ नहीं। अभी जैसे मकर खत्म हुआ तो मटका पलों के पीछे पड़ूंगा, मटका का खत्म हुआ तो मछलियों के पीछे पड़ूंगा, मछली खत्म भेड़ों के पीछे पड़ूंगा। सर 7.5 स्पेशल, मैं गारंटी देता हूँ 7.5 विल गिव यू गुड रिजल्ट, बशर्ते कि आपको ये करना है। ये सोचो कि 7.5 और फटेगा फूल बनेगा, नो। मैं बहुत से लोगों के, हाँ नहीं करोगे तो फिर नहीं मिलेगा, यस इट इज ट्रू। मैं बहुत सारे वीडियो में बोला हूँ, कितना भी मोबाइल नंबर चेंज कर दो, 7.5 शनि ठोकने आ जाए तो तुम्हारी जिंदगी में पैसा आ जाएगा, कितना भी वास्तु चेंज कर दो कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो सीवियर प्रॉब्लम है, शनि को पीटने के लिए पहले क्या देखेगा, आपका मिस्टेक, वास्तु में गलत किए हो, ईशान कोण में लाल रंग लगाया, अग्नि कोण में ग्रीन रंग लगा दिया, वास्तु मंडल एकदम नाभि क्षेत्र में लगा दिया, ये जितने सारे गलती है, शनि इस समय अति उग्र होता है। शनि को दिशा को ठीक से नहीं रखे हो, पश्चिम दिशा को ठीक से नहीं रखे हो, पश्चिम दिशा, किस दिशा से क्या प्रॉब्लम बिल्डअप हो रहा है, और उस दिशा को सही नहीं रखे हो, तो फिर वो दिशा तो, दिशाधिपति तो आपको छोड़ेंगे नहीं। प्रॉब्लम कहाँ से आता है, दिशाओं से तो आता है। वास्तु के अंदर आप देखना कि इस दिशा में वीक है, इस जैसे कोई गढ़ है उस दिशा में वीक है, तो प्रॉब्लम तो वहीं से बिल्डअप होगा, और उसको अगर आप ठीक से नहीं बिल्डअप करके रखे हो या उस दिशा को मजबूत नहीं किए हो तो फंसे। ऐसे ही नंबर गलत है आपके पास, मोबाइल नंबर कल एक आया था वकील जी, बोला गुरुजी मत बोलो, एकदम धंधा चौपट है, मेष राशि का है, आपका वीडियो देख के आए, बोला तो बड़ा मेरा एकदम डायरेक्ट पिताजी के फॉर्मेट लेके आ गया, अरे नंबर देखा, बोला क्रिमिनल वकील हो क्या, बोला हाँ, बोला आपको कैसे पता चला, तेरे नंबर से पता चला, और कैसे पता चला। तो अभी देखो बहुत सारे, सोचिए मीन राशि वालों का प्रिलिमिनरी 7.5 इफेक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि शनि सो रही थी, अभी भी शनि गुरु हैं, लेकिन मेष राशि का शनि 7.5 का प्रीलिम्स चालू हो चुका है। अभी जस्ट 15 मिनट पहले एक ठो मेढा आके बैठा हुआ, बोला देखो मरूंगा या बचूंगा थोड़ा सा बता दो। बचोगे यार, मरोगे, अभी तो शनि बाबा बुला रहे हैं तेरे को ठोकेगा बोल के, तुम मर जा कैसे जाओगे, नहीं ऐसे तो लग रहा है कि मर जाए। हाँ, दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रिलिमिनरी 7.5 इफेक्ट फॉर मेष राशि एरीज साइन। और
एक का तो बेटा प्लेन में उतरते उतरते सर चक्कर दिया, सर में ठोकर लगा, ईसीजी डीसीजी सब होने लगा। तो मेष राशि का प्रिलिमिनरी इफेक्ट, प्रीलिम्स तो एग्जामिनेशन चालू हो चुका है और कुछ तो हॉस्पिटल में एडमिट है, और एक मेष राशि का तो द्वादश का राहु चल रहा है, तो शनि देख रहा है। देखो ना क्या हालत है, पीछे एक तरफ राहु द्वादश में खड़ा है और शनि सीधा मेष राशि को देख रहा है। तो आपको नहीं होगा तो किसे होगा यार? नीचस्थ घर है तो नीचस्थ तो काम तो कराएगा मेष राशि वालों। सिंह राशि के ऊपर शनि का मंगल का दृष्टि है, तो सिंह सब निकल जाएगा, जितना सिंह का दहाड़ना है, दांत नाखून नाखून सब उखाड़ के फेंकेगा सिंह वालों का, वो तो दिखाई दे रहा है फिर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस समय आप अपने कर्तव्य कर्म को समझना, और इम्पोर्टेंट बात है कि मन को नेगेटिव फीलिंग देने से बचना, ये सबसे प्रमुख विषय रहेगा। दूसरा ये है कि आप देख लो कि आपके घर के वास्तु के अनुसार आपका कौन सा दिशा में वीकनेस है, कौन सा देश का गेट है। और इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि 10 दिग है और 10 दिग्पालों का 10 मंत्र है, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो सोच लो कि सबसे पहले किसी का जो सबसे ज्यादा आग्नेय कोण में आपका गेट है, तो अग्नि दिशा को, दिशाधिपति को 10 दिग्पाल में से अग्नि दिग्पाल, अग्नये तेजाधिपतये सोम मेषारूढ़ाय कपिलवर्णाय शक्तिहस्ताय सपरिवाराय, इस उसे अग्निकोण को शांति के लिए। और ऐसे ही अगर यम कोण, राहु कोण में आपका दरवाजा गेट जिनका इनपुट है, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो बेवकूफ लोग मानते नहीं है, कल 2 ठो आए थे, हम मानते नहीं है गुरुजी, हम लोग तो अलग धर्म के हैं। बोले तो फिर काहे आए हो यहाँ पर? नहीं मानते हो तो भुगतो। बोला नहीं वो थोड़ा सा ऐसा ऐसा, बोला हाँ ऐसा है ना, तो सुनो, ये यमाय प्रेताधिपतये महिषारूढ़ाय नीलवर्णाय दंडहस्ताय सपरिवाराय, उधर रहता है यमाय प्रेताधिपतये, प्रेतों के अधिपति लोग, वहां से जो भी आएगा कौन आदमी आएगा, क्या लेके आएगा? यमाय मृत्यु, प्रेताधिपतये, और कैसे आएगा? बोला महिषारूढ़ाय, महिषा मतलब भैंस के ऊपर आरूढ़ होके आएगा। तो नीलवर्ण आय, कैसा रहेगा? बोला नीलवर्ण में रहेगा। तो ये सारे मंत्र में दे दिया गया है कि आपको जिस दिशा में वीकनेस है उस दिशा को आपको, क्योंकि वहीं से जितना सारा नेगेटिव यम, मृत्यु का सोच आएगा, मर जाएंगे क्या, देखो अभी मेढा मेष राशि आके बैठ गया, मर जाएंगे क्या, कहां से आ रहा है ये थॉट प्रोसेस, कहां से आ रहा है? माइंड मैनेजमेंट सिखा दिया, काउंसलिंग सिखा दिया आपको, बड़े बड़े यूट्यूब में भाषण देने वाला बता दिया माइंड कंट्रोल, मन में अच्छा अच्छा भावना सोचो, तुम्हारा उधर वो गेट है, वहीं से तो थॉट प्रोसेस आ रहा है। तो करेक्ट करिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन विषय बिंदुओं के साथ विषय को यहाँ समापन करता हूँ। किसी और वीडियो में 10 दिग्पाल और कैसे करेंगे और 10 दिग बंधन कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे चक्र बदनामी नमश्चक्र, उसका एक प्रोसेस है, मैं आगे अगर टाइम पाता हूँ तो उसके ऊपर काम करूंगा। और हर दिन सुबह उठ के इतना तो जरूर कर, जिनका वास्तु प्रॉब्लम है या दिशा प्रॉब्लम है, इंद्राय नमः, निरुताय नमः, नमयमाय नमः, निरुतरायमाय नमः, वरुणाय नमः, वायवे नमः, कुबेराय नमः, सनाय नमः, तम ब्रह्मणे नमः, ओदवनताय नमः, ओम कृष्णाय नमः, 10 दिग रक्षा रक्षा को ऐसे पानी पकड़ के। और जिसका घर को चारों तरफ घूम सकते हो तो वास्तु के अनुसार 0 नॉर्थ से, उत्तर दिशा से घूमते हुए फिर वहां पर पहुंच के इन मंत्रों को उच्चारण करके अगर करते हो तो ये गृह 10 दिग बंधनम, मैं यहाँ क्लियर नहीं बताया, केवल आपको इंगित कर दिया, रिसर्च आप करना, सब कुछ बात हम लोग बोलने का अधिकारी नहीं है। जो ये मंत्र दिया जिस जगह से सबसे ज्यादा आता है। तीसरा है कि अगर ऐसे घर में समस्या दे रहा है तो क्या करोगे, एक जैसे मैं बताया था ना, ये जो गोबर का ऐसे वाला ले लो खरीद के, कॉस्टली बनता है, देसी गाय का, जर्सी हॉल्स्टाइन फ्रीजियन का कम दाम में मिल जाएगा, ऐसे वाला पूरा पैक मंगा लो जिसमें 365 दिन का 365 पीस रहेगा। रेट लगेगा यार, मुफ्त में कौन देगा, मेहनत करेगा ना, ये गोबर को लेके ऐसा करेगा, फिर उसमें अंदर घुसेड़ेगा, इसमें फिर क्या करोगे, गुगुल धुना कपूर ऐसे पकड़ना है, गर्म लगेगा नहीं, गोबर है, नहीं तो कोई प्लेट में पकड़ना, घर के चारों दिशा में या पूरे घर में, और बाएं हाथ में घंटा, घंटा को पकड़ने से पहले थोड़ा सा घंटे को पूजा कर देना है। तो क्या उसमें क्या रहेगा, गजध्वनि महानाद घंटा रूपो नमस्तुते, अब उसको धूपा, दाहिना हाथ में फिर धुना उठाना, घंटी को नमस्कार करके उठाए घंटी घंटा। तो उसके बाद
क्या क्या बोलना, देखो ये जो शब्द है इसमें घर का नेगेटिव एनर्जी को इराडिकेट करते हैं। तो क्या, राक्षसाश्च पिशाचाश्च बेतालाश्च विनायकाः नश्यन्ति घंटा शब्देन धूम्रसन्निधकारकम। धूम को, धूम दाहिना हाथ में, इसमें जो धुआं निकल रहा है, कपूर, गुगुल, झुना, झुना, ये जब चाहोगे सब मिल जाएगा, चिंता नहीं, लेट लगेगा। आई एम नॉट ए दुकान वाला, आई एम नॉट बनिया, आई एम पंडित। यहाँ नहीं बैठे कि एकदम ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया फट से पहुंचेगा, 5 दिन 10 दिन डिले हो सकता है, मिलेगा। पंडित खा के नहीं मरेगा आपका पैसा, चिंता नहीं करना। तो नहीं, कुछ लोग बोलते हैं इसलिए बोल रहा हूँ यार, आप बुरा समझो तो हम क्या करें, तो लेट तो होगा ही यार। मेरा थोड़ी ना ऑनलाइन दुकान बैठा हूँ अमेजन वाला कि इतना घंटा में पहुंच जाएगा, घंटा पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, लेट होता है थोड़ा सा मेरा। तो उसको पकड़ के घर में, अगर घर का चारों तरफ घूमने का जगह है तो घूमना है, नहीं तो उसको दिखा देना है। तो वास्तु बंधन, वास्तु शुद्धि, गृह शुद्धि आप नहीं जानते हो तो कोई भी गधा पंडित, गधा मैंने गाली नहीं दे रहा हूँ, गौ में गंभीर ज्ञान, धौ में प्रचुर दे सकते, मतलब जानकार पंडित, उसको बुला के आपके घर में पहले घुमाना है, फिर बाहर जाके घुमाना है, और फिर उससे सीख लेना। तो 365 दिन खुद करोगे। या घर में ज्यादा झगड़ा मगड़ा हो रहा है, देख रहा है कि बीवी विवाह, लड़का लड़की नोटंकी बाजी पैसा के लिए एकदम, बेटा बोल रहा है बाप एटीएम कार्ड दे दे, बेटा दारू पी के आए और माँ का चरण छू के मंगलसूत्र लेके बेच दे, इस प्रकार का ज्यादा अशांति वगैरह हो रहा है, तो ये सब कर सकते हो। या घर में सास बहू, बहू ससुर पढ़ रहे नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, घर का सीवियर नेगेटिव एनर्जी, तो इसके माध्यम से, उस धुआं के माध्यम से, और फिर इसको लेके कुछ देर तक घर के ब्रह्म क्षेत्र में रखना है, और वहां से सीधा निकलना पश्चिम दिशा, डाल दो ऐसे। उस धुआं के अंदर आपको देखना कुछ ना कुछ रूप दिखाई देंगे, कुछ ना कुछ रूप दिखाई देगा। जो रूप दिखाई दे रहा है उसको आप निकाल के देखो कि है क्या, जिसके कारण आपके मन में ढेर सारे नेगेटिव इनपुट डाल रहे हो। अगर घर में पितृदोष होगा तो ऐसे कुछ रूप दिखाई देंगे। घर में अगर किसी भी प्रकार के भूत प्रेत पिशाच बाधा का होगा, घर में ऐसे कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स दिखाई देंगे, फील होगा। उस धुआं के अंदर से वो कन्वर्ट करता है रूप में, देख लेना जिनका अनुभवी है। और क्योंकि ये सब लाके मेरे पास जो आते हैं, देखें यज्ञ कुंड में ये सब लाके हम लोग रखते हैं, इसी हिसाब में इसको स्पेशल मंत्रों से खास इसी काम में बनाया जाता है, और बाकी धुआं देने के लिए भी बनाया जाता है, पूजा घर में करने के लिए भी बनाया जाता है। तो ये बहुत सारे हमारा मुख्य सप्लाई एलिमेंट है, फॉरेन भी जाता है, तो बाहर लोग भी खरीदते हैं। तो शुद्ध देसी गाय का ही ये लेना पड़ता है। जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजन में नहीं होगा, बकरी भैंस कुत्ता का गोबर में नहीं होगा, ये केवल देसी गाय के गोबर में ही होगा। और वो उसको बनाने के लिए भी एक विधान होता है, हर समय नहीं। जैसे सोचो अभी दीपावली में जो होलिका दहन में जो बनाते हैं ना, मारवाड़ी लोग, बनिया लोग बनाते हैं, उसको बनाने का भी स्पेशल नक्षत्र राशि है, तभी उस काम के लिए लगेगा। और हर समय बनाने से अगर हो जाता तो फिर सब बना के तो बनिया हो जाते यार। हम पंडित लोग पंडित होकर रहते क्यों नहीं, सभी तो आप ही से कर लेते। तो इसका विधान है, तभी ये काम देता है। ऐसा नहीं कि कोई भी बना लिया तब काम दे देगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। फिर भी अगर ऐसे नहीं है कि मेरे ऊपर डिपेंड हो, आप लोग भी इसके ऊपर काम कर सकते हो। इसको बनाने के लिए जिनको जो बनाना चाहते हैं, हमारे से मिल के फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, मैं उनको नक्षत्र बता दूंगा, टाइम बता दूंगा जिस समय वो लोग बना सकते हैं। और मैं हर दिन हर राशिफल में जब बताता हूँ आपको कौन सा नक्षत्र डिस्ट्रक्टिव है, किस दिन का क्या, क्योंकि मेरा राशिफल ही कुछ भिन्न प्रकार का रहता है। ऐसा नहीं कि केवल राशि बता देता हूँ, मैं राशिफल में आपको वास्तु फल, स्वर विज्ञान फल, तारीख फल, न्यूमरोलॉजी फल, तिथि फल, वार फल, नक्षत्र फल, राशि फल, लग्न फल, होरा फल, इतने विषयों का कॉम्बिनेशन करके आज का दिन को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। टेक्निकल चीज है, सबको समझ में नहीं आएगा। जो लोग मतलब आज तक उनका अभ्यास हो गया है कि शनि बाबा आएगा, बोरा लेके पैसा डालेगा, आज तो आपका बम बम हो जाएगा, काला मत पहनो, लाल पहनो, आज का लकी नंबर आपका 35 है, आपका डैश है, आपका वो है, वो जो उनका सुनने का आदत हो गया है, उनको ये पसंद नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल वाला बात है। ये दिमाग वालों का राशिफल है, तो गधों के लिए ये राशिफल एग्जैक्टली नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा एंजॉय वाला नहीं है, क्योंकि ये आज का डेट का आपको डिटेल मिलेगा कि आज का वास्तुफल क्या है, किस दिशा में सूर्य कितने डिग्री में चल रहे हैं ईस्ट से, तो इतना डिग्री में इस घर का, जहाँ पर जिनका घर रहेगा उसको क्या इम्पैक्ट डालने वाले हैं। तो ऐसे जितना मिनिमम, वो भी डिपेंड करता है मेरे मनोस्थिति के ऊपर।
तो उस प्रकार आपको यहाँ मिलता है न्यूमरोलॉजी में आज का कितना तारीख है, इसका नंबर क्या है और कौन किसको क्या इफेक्ट डालेगा। तो हाँ समझ लीजिए, ऐड कर रहा हूँ मेरा राशिफल का, आप लोग देखो बोल के, इसमें मेरे को फायदा होगा। हाँ मेरे को पता चलेगा मेरा दिन का क्या हालत है। हाँ ठीक बोल रहे हो, ऐसे ही बात है। पंडित लोग को सब बताना पड़ता है, एकदम बहुत ज्ञानी हो गए एकदम, एडवर्टाइज कर रहा है। चलिए धन्यवाद, नमस्कार, मजाक कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानना।